हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। इनकम्पास डिजाइन इंडिया लिमिटेड मतलब कि स्केल सॉस लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज ओपन होने जा रहा है, जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करिए या फिर फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 5 दिसंबर आज के दिन ओपन हो रहा है, 9 दिसंबर क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है, 10 रुपीज का। फेस वैल्यू 101 टू 107 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड। फ्रेश कैपिटल आईपीओ है, बुक बिल्ड 1200 शेयर्स की लॉट साइज। और अगर हम बात करें गाइस, तो यहाँ पे 40.2 करोड़ का इशू साइज, 37.58 लाख शेयर्स का इशू किया जा रहा है, बुक बिल्ड आईपीओ है। और यहाँ पे कलाकृति सिक्योरिटीज मार्केट मेकर और एनएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होने जा रही है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 10 दिसंबर का। 11 दिसंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 12 दिसंबर का लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2400 शेयर्स मिलेंगे। 2.5 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.85 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 8.9 मतलब 9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा मैक्सिमम। और बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.27 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। कंपनी के प्रोमोटर मिस्टर अमित राजेंद्र प्रसाद डालमिया, मिसेस सुष्मिता अमित डालमिया, मिस्टर रुमन कैलाश अग्रवाल, मिस्टर योगेंद्र वशिष्ठ इसके प्रोमोटर। प्रीच होल्डिंग 80.2% का। ऑफर दिया गया क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका 19% का। बिग एचएनआई 9.6%, स्मॉल एचएनआई 4.7%, रिटेल 33.2% का ऑफर दिया गया है। एंकर से 11.4 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। जीएमपी की अगर हम बात करें तो 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू करेगा या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगी। बिजनेस की बात करें तो मार्च 2010 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, क्योंकि कंपनी जाना जाता है स्केल सॉस के लिए, जो कि और स्केल करता है, बिल्ड्स एंड स्केल करता है कंज्यूमर डिमांड्स का, कंज्यूमर ब्रांड्स का इंडिया में, जो कि फोकस है इसका होम लिविंग, होम फूड सेगमेंट्स पर फोकस है, मॉडर्न अर्बन कस्टमर कंज्यूमर्स के लिए। और कंपनी जो है ऑपरेट कर रहा है स्केल सॉस ब्रांड के अंडर। डाइवर्सिफाइड कंज्यूमर ब्रांड कंपनी है, जो कि फोकस कर रहा है होम एंड लिविंग एज वेल एज फूड सेगमेंट्स, जो कि इवॉल्विंग प्रेफरेंसेस जो होता है मॉडर्न अर्बन इंडियन कंज्यूमर्स का, इसके ऊपर कैटर कर रही है। मेन एक्टिविटीज में इंक्लूड है होम एंड लाइफस्टाइल आइटम्स जैसे बेड शीट, कर्टन्स, कंफर्टर्स, टेबल लाइनेंस एंड पिलो कवर्स का। और एज वेल एज फूड प्रोडक्ट्स में मेनली जो है सॉसेस का जो है कंपनी मैन्युफैक्चर करने में इंक्लूड है करती है, इसका मेन एक्टिविटीज है। मैन्युफैक्चरिंग के अलावा कंपनी एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स जैसे बेस्ड प्रोडक्ट्स, कॉटन्स, फैब्रिक्स, अदर गुड्स का भी ट्रेड करता है। और गेटेड मार्केट्स के द्वारा, जो कि आगे नीच बायर्स के रीच को कर रही है, नीच बायर्स जो है उनके रीच जा रहा है, उनको रीच कर रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस में एडिशन किया गया है। कंपनी कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल एंड ई कॉमर्स सॉल्यूशंस डिजाइन ऑफर करता है, जो कि डिजाइन किया गया ऑनलाइन मार्केट प्लेस में ब्रांड्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। और ये सर्विसेज जो है मार्केटिंग फैला हुआ है, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, ऑपरेशनल सपोर्ट और सर्व कर रहा है D2C ब्रांड्स और कॉर्पोरेट क्लाइंट्स इन दोनों को। ओवरऑल बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी जो है ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, प्राइमरीली होम एंड लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स का, और ट्रेड करता है एग्रो प्रोडक्ट्स का, इसका बिजनेस करती है। स्केल सॉस ब्रांड के अंडर प्रोडक्ट्स को टोटल सेल करती है। और अगर हम बात करें इस कंपनी के हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। कॉम्पिटिटर गाइस कौन कौन से, तो नीलम लाइनेंस एंड गारमेंट्स, एनआर, वंदना टेक्स इंडस्ट्रीज। और अगर हम फिनेंशियल की बात करें तो गाइस 63 करोड़ का एसेट्स, नेटवर्थ 37.6 करोड़ का, रिजर्व से 27.2 करोड़ का। और अगर हम बात करें यहाँ पे कंपनी के अगर ओवरऑल देखा जाए तो लगभग जो है रेवेन्यू प्रॉफिट का, और वहीं रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें 23 में 21.7 करोड़ का रेवेन्यू, 1.3 करोड़ का लॉस, 24 में 40 करोड़ का रेवेन्यू, 6.9 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 55 करोड़ का रेवेन्यू, 10.8 करोड़ का प्रॉफिट, और फर्स्ट हाफ में 28 करोड़ का रेवेन्यू, 5 करोड़ का प्रॉफिट है। तो फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन 37% इंक्रीज किया, बॉटम लाइन 57% इंक्रीज किया। लेकिन कंपनी का फिनेंशियल अगर देखेंगे ना, तो वैसे अगर देखा है तो उतार चढ़ाव देखने को मिला, क्योंकि देखिए 24 में सरप्राइजिंग ग्रोथ हुआ था, 100% लगभग 99% ग्रोथ किया, बट 25 में बहुत ही मिनिमम ग्रोथ किया, और मतलब उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाया। वहीं बॉटम लाइन देखिएगा तो 23 में लॉस तो था, 24 में बहुत ही शानदार ग्रोथ किया, लेकिन 25 में वही सेम गाइज उतना बेहतरीन ग्रोथ नहीं कर पाया। और इसलिए गाइज कैसे डाइसी फिनेंशियल परफॉर्मेंस देखने को मिला, मतलब कि उतार चढ़ाव देखने को मिला इसके फिनेंशियल परफॉर्मेंस में। और हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। लीड मैनेजर बहुत ही इसका पुअर ट्रैक रिकॉर्ड है। कंपनी के जो लीड मैनेजर ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज्यादा खराब है,
और ROE, ROCE, RONW 50.2, 40.5, 33.1% का। डेट इक्विटी 0.4 टाइम का। PAT एबिटा मार्जिन अगर देखा जाए तो 19.7, 30.8% का। PV और पी रेशियो 0.13 टाइम और 10.3 टाइम का। PV रेशियो तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप 151.7 करोड़ के अराउंड होगा। अब अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के स्वॉट को लेकर, देखिए GMP तो ₹0 का, विच मींस कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। मल्टीपल कंज्यूमर ब्रांड्स में ऑपरेट कर रहा है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। डिजिटल फर्स्ट मल्टी चैनल प्रेजेंस है, D2C स्टोर्स, मेजर ई कॉमर्स मार्केट प्लेस और क्यूरेटेड प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। और स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट प्रोफाइल है SME के लिए, जो कि रेवेन्यू और हाई मार्जिन रेवेन्यू इंप्रूव कर रहा है, और ब्रांड बिल्डिंग और इफिशिएंट डिजिटल ऑपरेशंस के द्वारा जो है उसका हाई मार्जिन सपोर्टेड है। एक्सपीरियंस्ड फाउंडर्स है, जो कि बैकग्राउंड जो है इनका ब्रांडिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी के साथ में है। और प्लान्ड जो है IPO फंड से ऑफिस स्पेस में के लिए इन हाउस स्टूडियो, वर्किंग कैपिटल, डेट रिडक्शन के लिए जो यूज करेगा, जिससे ग्रोथ पोटेंशियल को स्ट्रेंथन करेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्ट्रेंथन करेगी। लेकिन वीकनेस भी है, स्मॉल स्केल है अगर कंपेयर कर लार्जर लिस्टेड लाइफस्टाइल, टेक्सटाइल और FMCG प्लेयर से, तो बहुत छोटी कंपनी है। मल्टी कैटेगरी ऑपरेशन जो कि कर रहा है कंपनी, जिससे ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी जो है इंक्रीज हो रही है। और कोई भी लॉन्ग टर्म कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, जिससे रेवेन्यू विजिबिलिटी जो है डिपेंड करता है मार्केट प्लेस ट्रैक्शन और कंज्यूमर डिमांड्स पर। और SME लिस्टिंग जो है, इसका मतलब लोअर लिक्विडिटी, हायर वोलेटिलिटी इन्वेस्टर्स के लिए, जो सो इसका मतलब होता है SME लिस्टिंग में देखने को मिलता है। GST प्रोसीडिंग्स या कॉम्प्लियंस रिलेटेड रिस्क है, जिससे रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी ऐड कर सकता है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो इंडियन डिमांड जो है डिजाइन ओरिएंटेड होम प्रोडक्ट्स और प्रीमियम स्मॉल बैच गवर्नमेंट फूड्स के लिए तेजी से इंक्रीज हो रहा है। प्लस एग्जिस्टिंग ब्रांड्स को स्केल करने में और नए ब्रांड्स को लॉन्च करने में एबिलिटी है। रीजन, स्ट्रॉन्ग इन हाउस प्रोडक्ट एंड डिजाइन कैपेबिलिटीज होने के कारण। और ऑनलाइन रिटेल और D2C कंजम्पशन का भी ग्रोथ हो सकता है, जो कि इसके डिजिटल ब्रांड्स के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट दे रही है। इसके कारण ग्रोथ देखने को मिल सकता है। स्टूडियोज और प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इन्वेस्टमेंट करेगा, इसमें इन्वेस्टमेंट करके जो ब्रांड स्टोरी टेलिंग को अपलिफ्ट करेगा, कंटेंट क्वालिटी करेगा और कन्वर्जन एंड मार्जिन को इम्प्रूव करेगी। और स्कोप है नई प्रोडक्ट्स कैटेगरीज में एंटर करने का, और एक्सपीरियंस जो है इसको एक्सपैंड करने का, मतलब कि जो स्कोप है मार्केट प्लेस और ऑफलाइन बुटीक चैनल्स में। लेकिन थ्रेट भी है, हाई कंपटीशन है बोथ ऑर्गेनाइज्ड लाइफस्टाइल ब्रांड्स और अनऑर्गेनाइज्ड सेलर से मार्केट प्लेस पर, जिससे प्राइसिंग पावर को अफेक्ट कर रही है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कैटेगरी है, कोई भी स्लो डाउन अगर होता है अर्बन कंजम्पशन में तो डिमांड इम्पैक्ट कर सकता है। फॉरेन एक्सचेंज, सप्लाई चेन चैलेंजेस को एक्सपोजर हो सकता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिस्क हो सकता है, डिपेंडेंस है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड डिजिटल एडवर्टाइजिंग पर, जिससे एक बहुत ज्यादा कॉस्टलियर हो सकता है, ओवर टाइम कॉस्टलियर हो सकता है। SME मार्केट जो है ना, इसका सेंटिमेंट और फ्लैट GMP जो कि इंडिकेट कर रहा है लिस्टिंग वोलेटिलिटी रिस्क का जो है, ये इंक्रीज इंडिकेट कर रहा है, इंक्रीज कर सकता है, जो कि इंडिकेट कर रहा है। इसके कॉम्पिटिटर्स कंपेयर कर नीलम लाइनेंस एंड गारमेंट्स, जो कि मच लार्जर रेवेन्यू है, लेकिन मार्जिन बहुत कम है और रिटर्न रेशियो बहुत कम है। और यहाँ पे गाइस कंपास जो है ये बेटर मार्जिन क्वालिटी शो कर रहा है, लेकिन स्मॉल स्केल और शॉर्टर ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है। NR वंदना टेक्स से अगर देखिएगा तो कंपनी जो है मोर प्रॉफिटेबल तो है NR वंदना से, ये कंपनी एंगम्पास, जो कि कंसिस्टेंटली जो है यहाँ पे स्केल जरूरी है पीयर्स को मैच करने के लिए, जो कि ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे स्मॉलर है लेकिन बहुत प्रॉफिटेबल है देन टेक्सटाइल पीयर से। पीयर्स टेक्सटाइल पीयर से जो है ना स्मॉलर तो है लेकिन प्रॉफिटेबल है। स्ट्रॉन्ग रिटर्न मैट्रिक्स भी है, लेकिन सस्टेन करना पड़ेगा कॉम्पिटिटिव कैटेगरीज में। और यहाँ पे SME लेवल रिस्क है, जबकि हेल्दी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होने के बाद भी। तो कुछ पॉइंट्स है गाइस रिस्की पॉइंट में GMP ₹0 का, विच मीन्स कंपनी या तो फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कंपनी जैसे मैंने आपको बताया अभी, ये सभी करना चाहती है, वर्किंग कैपिटल, लोन रिपेमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और एक्सपैंड करना चाहता है, कंपनी कैपेक्स करना चाहती है। ओवरऑल देखिए कंपनी जो है ना प्राइसी और डाइसी IPO, मतलब बहुत ही रिस्की IPO, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। बाकी फाइनल डिसीजन आप अपने रिस्क को लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।